एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है बेटा मैथ्स की। 24 जुलाई 2020 क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 9 है ये। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़ अनइंटरप्टेडली, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि नई वीडियो अपलोड हुई है। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। वर्कशीट कहती है, पिछली बार हमने देखा था कि समीकरण युग्म को कैसे ग्राफ में ड्रॉ किया जाता है, कैसे ग्राफ में उसको दर्शाया जाता है। आज हम देखने वाले हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण जिनको हमने ग्राफ में लगाया था, तो कौन सी लाइन आने पर उसका मतलब क्या होता है। तीन तरह की लाइनें आ सकती है बेटा। एक समीकरण की लाइन ऐसे आ सकती है और दूसरे की ऐसे। यहाँ पर दो लाइनें, एक रेड से और एक ग्रीन से। इन दोनों लाइनों में यहाँ पर ये लाइनें एक ही बिंदु पर काटती हैं। किस बिंदु पर? यहाँ पर एक ही बिंदु पर ये काट रही हैं। ये जो बिंदु है ये है एक सॉल्यूशन, यानी कि एक यहाँ पर एक ही हल निकलेगा। ये दो जो QX और PX होगा, इनका सिर्फ एक ही हल निकलेगा इन युग्म का। यहाँ पर एक और, यहाँ पर एक युग्म, काटती रेखाएं, परस्पर ढकी रेखाएं। मतलब आपने दोनों ग्राफ बनाए और दोनों में जो दोनों रेखाएं बनी वो एक दूसरे के ऊपर ही बनी, मतलब एक ही रेखा के ऊपर दो दो रेखाएं बन गई। इनका मतलब होता है इसके अनलिमिटेड सॉल्यूशंस हैं, इसके अनेकों सॉल्यूशन हैं, इसके कितने भी हल हो सकते हैं। इस वाली अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है तो इसके कितने भी हल हो सकते हैं। अब आता है यहाँ पर दो रेखाएं हैं जो समान अंतर पर हैं। आप इनको कितना भी आगे बढ़ाएं ये कभी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब है कि ये जो युग्म बनेगा, समीकरण युग्म, इनका आपस में कोई हल नहीं निकलेगा। इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर ये दोनों मिल रही हैं। तो ये तीन तरह की रेखाएं बनती हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप हमें पता ही है, ax + by + c = 0 होता था, लेकिन अब दो हो गए तो हमने लिखा a1x b1y और c1। नीचे वाले में लिखा a2x + b2y + c2 = 0। अब हम देखते हैं संगत हल होते हैं, संगत जिसमें एक सॉल्यूशन निकलेगा कुछ ना कुछ। असंगत है ये वाला असंगत है बेटा। यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये असंगत है। अब अद्वितीय हल यानी एक ही सॉल्यूशन है, उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। वो किस सिचुएशन में होगा? अगर, ध्यान से देखिएगा, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा है तो आपकी एक ही हल निकलेगा, यानी एक ही पॉइंट पर लाइनें काटेंगी। ये है अद्वितीय हल। ये जो है एक पॉइंट पर काटती हुई रेखाएं, इनका ये है अद्वितीय हल। ये है अद्वितीय हल, क्योंकि एक ही पॉइंट पर काट रही हैं रेखाएं, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। ये है बहुत सारे हल और ये है एक भी हल नहीं। चले आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? अनंत हल, बहुत सारे, यानी दोनों लाइनें आपने बनाई और दोनों लाइनें एक ही जैसी बनी, एक दूसरे के ऊपर बनी। वो कब होता है? जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी संपाती रेखाएं बनती हैं, एक ही रेखा के ऊपर ओवरलैपिंग लाइंस बनती हैं, तो अनंत हल आते हैं। असंगत यानी कोई हल नहीं। कोई हल नहीं कब आता है? जब a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये वाला अगर होगा तो कोई भी हल नहीं निकलेगा। अब हम इसको करके देखते हैं कि ये कब होता है। चलिए आगे चलते हैं। वर्कशीट आगे कहती है, इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने इक्वेशन दी हमें। इक्वेशन कहती है x + 2y + 1 = 0, 3x + 4y - 20 = 0। ठीक है, अब इसमें देखिए कहाँ पर क्या हल निकलता है। एक एक करके शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। a1 है 1, है ना, b1 है 3, तो a1/a2 हो गया 1/3। फिर आते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो देखने में। फिर आते हैं b1/b2। एक बार ऊपर वाली इक्वेशन देखें, ये देखिए, अब दिख रही है आपको? हाँ, तो b1/b2 क्या होता है? b1/b2 होता है -2/4। यहाँ पर है -2 और ये है 4। ठीक है, और c1/c2 होता है 1/-20। ये 1 और ये -20। ठीक हो गया। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ऐसा हो गया, यानी कि इनका एक सॉल्यूशन निकलेगा। ये तो संगत तो है ही, संगत है। संगत में अद्वितीय हल है, संपाती रेखाएं नहीं बन रही हैं, इसलिए अद्वितीय हल है, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। बिल्कुल क्लियर हुई बात। अब दूसरी इक्वेशन पर आते हैं। दूसरी इक्वेशन है ये
यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ रहा है यहाँ पर, तो संपाती रेखाएं बनेंगी। संगत तो बन ही रहा है क्योंकि इसके सॉल्यूशन बनेंगे। देखिए तीनों इक्वल आए, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है। तो यानी यहाँ पर कैसी रेखाएं बनेंगी, संगत तो निकल ही रहा है, साथ में बनेगी संपाती रेखाएं, यानी इसके होंगे अनंत हल। अब हम आते हैं इस वाली इक्वेशन पर। a1/a2 और b1/b2 तो हो गए बराबर, a1/a2 b1/b2 1/2 2/4 ये तो के बराबर, बट ये c1 c2 के बराबर नहीं हुई, तो ये असंगत हुई, इसमें कोई हल नहीं है क्योंकि यहाँ बनेंगी समानांतर रेखाएं। अब आता है हमारी एक्सरसाइज की बारी, और ये मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कौन सी रेखाएं बनेंगी और क्या बनेगा। पहले हम इसको सॉल्व करके मैं आपको पेपर पे दिखाती हूँ, फिर हम वर्कशीट पर वापस आएंगे और हम देखेंगे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। चलिए चलते हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, 4x - 6y - 9 इज इक्वल टू 0। देखते हैं यहाँ पर a1 है, ये b1 है, ये c1 है, तो a1 हो गया 2, b1 हो गया 3 और c1 हो गया -8। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आते हैं a2 पे। 4x - 6y - 9 इज इक्वल टू 0, तो a2 हो गया 4, b2 हो गया -6 और c2 हो गया -9। अब हम देखते हैं इसको कंपेयर करके। पहले a1/a2 लिखेंगे, फिर b1/b2 लिखेंगे और फिर लिखेंगे c1/c2। a1/a2 होता है 2/4, b1/b2 होता है 3/-6। आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये दोनों ही बराबर नहीं होंगे। ये होगा 1/2 और ये होगा घटा का 1/2, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये बनता है अद्वितीय हल। क्या बनता है? अद्वितीय हल बनता है। कैसी रेखाएं बनेंगी? प्रतिच्छेदी, यानी एक ही जगह काटने वाली रेखाएं बनेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। ऐसे एक जगह काटती हुई रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदी, अद्वितीय और संगत तो है ही क्योंकि जिसका हल निकलता है वो होती है संगत, अद्वितीय हल और प्रतिच्छेदी रेखाएं। बिल्कुल क्लियर है। अगला सवाल कहता है x - 2y इज इक्वल टू 0, 3x + 4y - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर c नहीं है, a1 लिखो पहले। a1 है 1, b1 है -2, c1 है कुछ भी नहीं यानी 0। यहाँ पर आइए, a2 है 3, b2 है 4 और c2 है -2। तो हम इसको कंपेयर करके देखते हैं। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 कंपेयर करते हैं। a आ रहा है 1, a2 है 3, b है -2 और ये है 4। तो यही इक्वल टू नहीं है, जब पहले में तो अगले तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये इक्वल नहीं है तो ये बनेगा सेम, अद्वितीय। एक तो संगत बन रहा है, सबसे बड़ी बात संगत। अद्वितीय हल बन रहा है, अद्वितीय हल बनता है और प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं। कैसी रेखाएं बनती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं। चलिए अगले पर आते हैं। x + y इज इक्वल टू 6, 2x + 2y इज इक्वल टू 12। a1 है 1, इसको -6 और इज इक्वल टू 0 कर देंगे, -6 और इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो a1 है ये, b1, 6 को इधर ले आएंगे बेटा, b1 हो जाएगा 1 और c1 हो जाएगा -6। यहाँ पर आएंगे 2x + 2y, इस 12 को इधर ले आएंगे, -12 उधर हो जाएगा 0। तो a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 2, c2 हो जाएगा -12। तो कंपेयर करके देखते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। पहले a1/a2 से ही शुरू करते हैं। 1/2, b1 भी 1/2, b1/b2 भी, b1 यहाँ पर, हाँ b1 भी 1/2। अरे वाह, बराबर हो रहा है। तो फिर हमें आगे देखना पड़ेगा क्या c1/c2 भी बराबर है। -6 और -12, माइनस से माइनस और 1/2 तीनों बराबर हैं, यानी कि ये संगत तो है ही है। और संपाती रेखाएं बनेंगी, संपाती रेखाएं बनेंगी और अनंत हल बनेंगे। क्या बनेंगे? अनंत हल। इसी प्रकार हम और इक्वेशंस का निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग विद द वीडियोज। In case you have any doubts, please comment. Thank you so much. Have a great day.